Viewers, I am Mohammed Snawar, and in this lecture I will discuss how can we display when someone is typing, like you can see on Facebook Messenger and WhatsApp Messenger. If someone is typing, then you can see on your chat board panel that is typing or not. Same like that, I will teach you how can we display if someone is typing or not. And this lecture is very simple and very interesting lecture, so must watch with full attention and full concentration. And after that lecture, if you have any question, then you can ask me on Facebook group or on our page as well, and you can also ask me on inbox personally. So don't feel hesitate to ask me questions, and let's start this lecture. हम लेक्चर शुरू करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने नोटिफिकेशन का देखा था, तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर कोई यूज़र जो है वो टाइपिंग कर रहा है तो हमें शो हो जाना चाहिए कि यूज़र जो है वो टाइपिंग कर रहा है। लाइक कि आप लोग फेसबुक पे देखते हैं, व्हाट्सएप पे देखते हैं, तो वहाँ पे भी वैसे ही हो रहा होता है कि अगर दूसरा यूज़र टाइपिंग कर रहा है तो आपको शो हो रहा होता है कि वो जो यूज़र है वो करंटली टाइपिंग कर रहा है। तो हम लोग वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड है कि हम लोग डाटाबेस में एक कॉलम ऐड करें। उस कॉलम में क्या होगा कि हमारा स्टेटस होगा टाइपिंग का, कि यूज़र टाइप कर रहा है यस या नो। देन हमने उस बेस पे हमने वहाँ पे दिखाना है। तो यहाँ पे लॉगिन डिटेल में हमने एक कॉलम ऐड करेंगे। इस कॉलम में क्या होगा कि वो हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर पे जाते हैं। स्ट्रक्चर में यहाँ पे मैं न्यू ऐड करता हूँ, इसको यहाँ पे वो कर देते हैं, और यहाँ पे मैं नेम दे लेता हूँ इस टाइप का। तो ये टाइप क्या करेगा कि जो स्टेटस है वो येस है या नो है। तो हम लोग एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करवाते हैं इस लेक्चर में, वो है इनम। वो हमारा डाटा टाइप ही है, जैसे इंटीजर, फ्लोट जो है वो स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, तो वैसे ही हमारे पास वो टाइप है इनम। तो वो एक इंटीजरल कांस्टेंट वैल्यूज़ जो है वो कंटेन कर रही होती है, और उसमें हम लोग जो है वो कांस्टेंट वैल्यूज़ प्रोवाइड कर देते हैं डाटाबेस में कि भाई ये वैल्यूज़ हैं, अगर बस यही इसकी वैल्यूज़ हो सकती है। लाइक अगर आप लोग 0 1 देते हैं तो इसके अलावा कोई और वैल्यूज़ नहीं हो सकती, या आप लोग कोई और डिफाइन कर लेते हैं येस या नो, या कह लें कि जो है वो ट्रू है या फॉल्स है, कुछ भी दे लें। तो वो हम लोग जो है वो उसको इनम कह रहे होते हैं। तो इनम क्या करती है कि वो हमारे पास जो है वो जो है हमारी इंटीजरल कांस्टेंट वैल्यूज़ कंटेन करी होती है। तो इसमें हम लोग लेंथ या वैल्यूज़ में हमने वैल्यू सेट करनी है। तो ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं, येस या नो। इसके अलावा और भी हो सकती हैं, मल्टीपल्स आप लोग इसमें कर सकते हैं। तो इसको हमने सिंगल कोट्स के अंदर लिखना है। सबसे पहले हमारी जो है वो येस होगी, सेपरेट बाय कॉमा, एंड देन जो है वो सिंगल कोट्स के अंदर नो वैल्यूज़। ये 2 वैल्यूज़ मैंने पास कर दी हैं, इसको मैंने रख दिया नल, और इसको कर देते हैं सेव। अब ये जो है वो सक्सेसफुली जो है वो ऐड हो चुका है, और जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसकी वैल्यूज़ जो है वो नल हैं। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे चैट मैसेजेस चैट बोर्ड के अंदर, और यहाँ पे हम लोग करते हैं। अब होता क्या है कि अगर यहाँ पे इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, और अगर मैं यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये अभी फोकस है। ये जो हम लोग क्या होता है कि यहाँ पे आप लोग लिख रहे होते हैं, या अगर आप लिख भी नहीं रहे होते लेकिन आपका कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा होता है, तो वो जो दूसरा यूज़र है उसको शो हो रहा है कि भाई ये करंटली टाइपिंग है। लाइक कि अगर मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो ये मैं दूसरा ब्राउज़र है, तो ये जो नेम है, ये जो यूज़र है वो इस ब्राउज़र पे लॉगिन है। तो यहाँ पे अगर मैं टाइपिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे दूसरे पैनल पे हमें दूसरे यूज़र को शो हो जाए कि वो जो है वो टाइपिंग कर रहा है। तो वो कब होगा, जब ये जो हमारे है टेक्स्ट एरिया है, यहाँ पे फोकस फंक्शन कॉल करेंगे। फंक्शन क्या करेगा, वो डिटेक्ट करेगा कि यहाँ पे जो कर्सर है वो हमारा फोकस हो चुका है, और अगर फोकस नहीं है तो उसको हम ब्लर फंक्शन जो है वो कॉल करेंगे। ब्लर क्या करता है कि जैसे हम लोग फोकस भी कर रहे थे, वो हमारा जो है वो अनफोकस होगा, वो हमारा फोकस नहीं होगा। तो वो 2 फंक्शन जो है वो हम उस पर काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं शुरू करते हैं डॉट यहाँ पे वैसे ही डॉक्यूमेंट ऑन फंक्शन कॉल करेंगे। ऑन फंक्शन में हमने इवेंट कॉल करने हैं, सॉरी वो इवेंट है फोकस, और जो है वो ब्लर। जैसे हम लोग पहले कर रहे थे, क्लिक जो था वो हमारा इवेंट था, तो वैसे ही हमारे पास जो है वो फोकस है और दूसरा है ब्लर है। तो पहले हम लोग फोकस पे देख लेते हैं, फोकस पे हम लोग कर लेते हैं। और किस पे करना है कि जब उसकी हमने आईडी भी प्रोवाइड करनी है, हमने करना था टेक्स्ट एरिया पे। अगर टेक्स्ट एरिया को हमने अगर फोकस करना है तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट एरिया की क्लास या आईडी पे कर लेते हैं। हम लोग क्लास पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको क्लास भी असाइन कर देता हूँ, चैट मैसेज, और इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और नीचे जाके यहाँ पे हमने इसको कर दिया और इसके साथ डॉट लगा दें,
डॉट, क्योंकि क्लास हम लोग यूज़ करें, और उसके बाद हमने फंक्शन कॉल करना। फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे अलर्ट लगा देते हैं कि अब जो है वो फोकस्ड है। यहाँ पे मूव करते हैं। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब ये देखें अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो फोकस है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें फोकस्ड जो है वो मुझे ये फंक्शन जो है वो कॉल कर रहा है। अब इस पे हम लोगों ने एजिक्स कॉल करनी है। एजिक्स पे क्या होगा कि हमने डेटाबेस पे ये जो स्टेटस है अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारा नल है, लेकिन हमने यहाँ पे येस या नो वैल्यूज़ जो है वो रखवानी है। तो अगर फोकस है तो हमने वहाँ पे येस होगा, अगर फोकस उसने नहीं किया हुआ ब्लर होगा तो हमने वो जो है डेटाबेस में नो करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं एजिक्स कॉल करता हूँ, डॉट एजिक्स, और इसके अंदर फंक्शन कॉल होगा। अब यहाँ पे हम लोग यूआरएल प्रोवाइड करते हैं, यूआरएल दे लेते हैं। यूआरएल किस फाइल का हम लोग न्यू क्रिएट करते हैं, उसमें क्या होगा कि अपडेट क्या करेंगे, इज टाइप स्टेटस डॉट php। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इसी का, क्योंकि हमने इसकी फ़ाइल क्रिएट कर ली है। और उसके बाद जो है हमने क्या प्रोवाइड करनी है, हम लोगों ने मेथड प्रोवाइड करना है। क्या हम लोग मेथड प्रोवाइड कर देते हैं, पोस्ट मेथड प्रोवाइड कर देते हैं। और उसके बाद जो है वो हमारा डाटा जाएगा। डाटा में हमने क्या देना है वो भी देख लेते हैं क्या हमारे पास जाएगा। अगर फोकस होगा तो डाटा में हमने क्या भेजना है, येस भेजना है। अगर हमने ब्लर का किया हुआ है तो हम लोग का जो स्टेटस होगा वो ब्लर होगा। अभी हम लोग फोकस पे काम कर रहे हैं तो हमने जो डाटा भेजना है वो जो है वो येस भेज लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डाटा भेज लेता हूँ, यहाँ पे येस भेज लेते हैं। और उसके बाद जो है वो सक्सेस फंक्शन कॉल हो गया। सक्सेस फंक्शन में हमने डाटा रिसीव करना है, और यहाँ पे अलर्ट के थ्रू जो है वो चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे यस, और यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, फाइल क्रिएट कर लेते हैं, वही नेम दे लेते हैं अपडेट स्टेटस। तो यहाँ पे रिप्लेस कर दिए, यहाँ पे मैं कर देता हूँ PHP का कोड हो गया। अब यहाँ पे हमने रिसीव करना है जो वैल्यूज़ हमने वहाँ पे भेजी थी चैटबॉट के अंदर। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ जो हैं वो रिसीव करने, ये वैल्यूज़ भेजी है। तो यहाँ पे मैं रिसीव कर लेता हूँ उसको। तो उसको हमने टाइप के अंदर जो है वो स्टोर कर लेते हैं। अब वो मैंने पोस्ट फंक्शन के थ्रू भेजी थी, तो पोस्ट फंक्शन के थ्रू ही इसको कर लेते हैं रिसीव, और इसको करवा लेते हैं इको और टाइप। यहाँ पे मैं ठीक है, यहाँ पे चलते हैं और इसको मैं करता हूँ। अब ये देखें येस वैल्यूज़ जो हैं वो मेरी जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। अब हम लोग ब्लर पे भी कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूँ कॉपी और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँ, अब ये जो है ब्लर फंक्शन हम लोग कॉल करेंगे। ब्लर कब फंक्शन कॉल होगा, जब वो फोकस नहीं होगा। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट फोकस है। अभी ये देखें ये येस हमें शो कर रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि हमने यहाँ पे नो वैल्यूज़ नहीं पास की। तो यहाँ पे अब चेक कर लेते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये फोकस होगा येस। अब ये नो वैल्यूज़ हमें शो कर रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कमेंट में। अब हम देख लेते हैं, अब ये जो है फोकस है। अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ये अनफोकस होगा डेफिनेटली, ये देखें अभी अनफोकस है। यहाँ पे फिर क्लिक करता हूँ, या देखें ये जो है वो वैल्यूज़ नो जा रही है। तो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास अभी पास हो रही हैं, येस या नो, दो वैल्यूज़ मैंने पास कर दी। अब यहाँ पे मैंने रिसीव कर दी। अब मेरा काम क्या है कि मैंने डेटाबेस में जाना है, और यहाँ पे जो करंटली यूज़र लॉगिन है उसका हमने स्टेटस यहाँ पे कर देना है, उसको स्टोर कर देना। अब वो हम लोगों ने काम करना है। तो यहाँ पे मैं क्यूरी लिख लेता हूँ। क्यूरी क्या करनी है, हमने अपडेट करना है, किसको करना है, लॉगिन डिटेल्स को करना है। क्या सेट करना है कि इस टाइप जो स्टेटस है वो हमने सेट करना है। क्या सेट करना है, ये जो टाइप है वो हमने सेट करना है कहाँ पे, जहाँ पे इसकी जो लॉगिन डिटेल आईडी है, डिटेल्स आईडी, वो कौन सी आईडी पे बेस पे हमने सेट करना है। यहाँ पे जो करंट जो यूज़र अभी रिसेंट हमारा जो लॉगिन हुआ था उसकी आईडी बेस पे। अगर मैं इसको करता हूँ लॉग आउट और फिर से मैं करता हूँ लॉगिन, अब यहाँ पे उसकी आईडी एक न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड होगा। अब यहाँ पे हमने सेशन में वैल्यूज़ भी स्टोर की थी, सेशंस में हमने कहाँ पे की थी, लॉगिन पे अगर मूव करें तो यहाँ पे हमने जो लास्ट इंसर्टेड वैल्यूज़ जो मैंने इस लेक्चर में बताया था पहले लेक्चर में, तो वो हमने इंसर्टेड की थी, तो ये सेशन में हमने स्टोर की थी। यहाँ पे मैं उसको गेट कर लेता हूँ सेशन के अंदर,
सेशन, और ये मैंने अब गेट कर ली हुई है, इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। इस बेस पे हमने कंपैरिजन करना है कि जो रिसेंट हमारा लॉगिन हुआ था तो वो उसका जो स्टेटस है वो हमने येस या नो रखवाना। अगर वो लॉग आउट हो जाता है तो वो उसका डेफिनेटली नो होगा, और अगर वो दोबारा लॉगिन होता है तो न्यू हमारा रिकॉर्ड इंसर्टेड होगा, और जो है वो आईडी जो होगी वो सेशन में भी डेफिनेटली स्टोर होगी। उस बेस पे हमने उसका कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ कि लॉगिन आईडी की, तो ये बना ली, और यहाँ पे मैं उस बेस पे कंपैरिजन कर रहा हूँ लॉगिन बेस लॉगिन आईडी पे। अब इसको हमने रिजल्ट इसको क्यूरी को पास करते हैं, और MySQL आई क्यूरी, और इसमें क्या हम लोग पास करेंगे, कनेक्शन पास करेंगे, और सेकंड थिंग हमने जो है वो क्यूरी जाएगी। अब ये पास होगी, और यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि अगर रिज़ल्ट है तो यहाँ पे हमने इको करवा देते हैं, क्या करवाना है, सक्सेस करवा लेते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, और अगर मैं लॉग आउट कर दूँ और फिर से मैं इसको लॉगिन करूँ, अब ये न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड होगा विद नल वैल्यूज़। बाय डिफ़ॉल्ट ये नल वैल्यूज़ होंगी। अगर मैं यहाँ पे चैटबॉट पे मूव करता हूँ और यहाँ पे अब जो है वो टाइपिंग कर रहा है, तो यहाँ पे उसने अनडिफाइंड सेशन को अनडिफाइंड क्यों कह रहा है, यहाँ पे हमने सेशन को स्टार्ट नहीं किया, तो वो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारा सेशन स्टार्ट हो गया। अब ये देखिएगा वैल्यूज़ हैं वो 57। इसको अगर मैं लॉग आउट कर दूं, कनेक्शन अभी स्टिल यस, हमने कनेक्शन भी नहीं इंक्लूड किया, तो वो इसलिए फिर एरर दे रहा है connection.php। तो ये मैं इसको कर देता हूँ सेव, और यहाँ पे फिर जाता हूँ रिफ्रेश। अब मैं यहाँ पे एरर नो, और अब ये देखें नो, हमारा जो स्टेटस था वो नो था, और सक्सेस अभी जो है वो अनफोकस है, ये देखें नो जा रहा है। अगर यहाँ पे फोकस होगा, अब ये डेटाबेस में जो है वो सेव हो चुका है, लेकिन वहाँ पे अगर मैं मूव करता हूँ तो ये अनफोकस हो जाता है। तो यहाँ पे अब जो है वो वैल्यूज़ जो है वो नो होगी। तो ये देखें अब जो वैल्यूज़ हैं वो नो स्टोर हो चुकी है। अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये फोकस है, और इसकी वैल्यूज़ जो है वो डेटाबेस में येस वैल्यू स्टोर होगी। तो अगर मैं वहाँ पे मूव करता हूँ तो ये जो है अनफोकस हो जाता है। तो सो दैट्स वे ये जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट नो वैल्यूज़ होंगी। बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मीन्स के अनफोकस पे, ब्लर पे। तो ये तो मेरे पास जो है वो वर्किंग होगी। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि यहाँ पे हमें शो करवाना है कि ये जो है वो यूज़र टाइपिंग कर रहा है या अनटाइपिंग कर रहा है। तो वो हमने शो करवाना है। कहाँ पे करवा लें, यहाँ पे यूज़र पे करवा लें। यहाँ पे ये जो हमारे पास है वो यहाँ पे हम लोग फैच कर रहे थे, तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे हम लोग इस टाइपिंग के बाद करवा लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं चैटबॉट पे मूव करूँ, यहाँ पे अगर यूज़र यहाँ पे हम लोग कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग करवा लेते हैं, एक न्यू डिव ऐड कर देते हैं TD, इसका भी क्लोजिंग है। अब ये देखें यहाँ पे हम लोगों ने शो करवा देते हैं। और अब हमने एक फंक्शन कॉल करना है। उस फंक्शन में क्या होगा कि ये जो डाटा हमने हमारा जो स्टेटस इस यूज़र का जो स्टोर हुआ था वो हमने यहाँ पे गेट करना है। तो वो हम लोग फंक्शन के थ्रू कर लेते हैं। फंक्शन हम लोग लेते हैं fetch is type status। ये स्टेटस जो है वो गेट करेगा। इसने दो चीज़ें रिसीव करनी है, और यहाँ पे यूज़र आईडी रिसीव करेगा। कौन से यूज़र आईडी के रिसीव करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है, वो आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे अब मैंने दो लॉगिन इसलिए मैंने लॉगिन किया। अब ये यूज़र है और दूसरा यूज़र ये वाला है। इसको फर्स्ट यूज़र नेम दे लें और इसको दे लें सेकेंड यूज़र नेम। अब ये जो लॉगिन है सेकंड वाला जो ब्राउज़र पे मैंने लॉगिन किया हुआ, तो वो तो ये वाला है। ये फर्स्ट जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है ये वाला है। अब ये जो फर्स्ट ब्राउज़र वाला जो यूज़र है ये मेरे पास लॉगिन है। अब इसकी आईडी जो है वो हमने इस बेस पे करनी है कि ये जो यूज़र लॉगिन है, ये जो ये वाला,
इसकी आईडी बेस पे हमने उसका स्टेटस गेट करना है कि वो जो लॉगिन हुआ है वो उसका स्टेटस क्या पड़ा हुआ है, नो है या यस है। वो तब ही यस होगा जब वो यहाँ पे टाइप कर रहा होगा, यहाँ पे टाइप कर रहा होगा। इसका स्टेटस जो है वो अब यस होगा, तो यस जब ये होगा तो यहाँ पे हमें शो हो जाना चाहिए कि ये जो है वो यस टाइपिंग कर रहा है। तो वो हम लोग यहाँ पे क्यूरी पास करते हैं। क्यूरी हम लोग लिख लेते हैं, क्यूरी 3 नेम से लिख लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कहाँ से करना है, सिलेक्ट इस टाइप, सिर्फ जो इस टाइप वाला कॉलम है सिर्फ वो सिलेक्ट कर लेते हैं। कहाँ से करना है, फ्रॉम लॉगिन डिटेल से हमने गेट करना है वेयर जो यूज़र है एंड वाला, बिल्कुल एंड वाला यूज़र, ये जो एंड वाला है, क्योंकि जो रिसेंट लॉगिन है, जो लास्ट टाइम लॉगिन हुआ था, उस बेस पे हमने गेट करना है और इस यूज़र आईडी बेस पे। तो इस यूज़र आईडी बेस पे ये उस कॉलम नेम क्या है, यूज़र आईडी नेम है, यूज़र आईडी। अब ये यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यूज़र आईडी, एक लॉगिन डिटेल आईडी। हमने यहाँ पे यूज़र आईडी पास करनी है जो लॉगिन हुआ है, जो लॉगिन हुआ था, और डिटेल आईडी जो उस लॉगिन का रिकॉर्ड की हिस्ट्री की आईडी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे पास कर लेते हैं यूज़र आईडी। तो और ये हमने पास कर दी, और हमने लास्ट एक्टिविटी बेस पे चेक करना है, ऑर्डर बाय लास्ट एक्टिविटी, जो लास्ट टाइम उसने एक्टिव हुआ था, एक्टिविटी और डिसेंडिंग ऑर्डर में करने का पर्पज़ ये है कि जो लास्ट टाइम है वो उसको टॉप पे ले आएगा, और डिसेंडिंग ऑर्डर जो रिसेंट लास्ट एक्टिविटी होगी उस बेस पे ये होगा। और हम लोग लिमिट सेट कर देते हैं कि ये जो लिमिट है वो 1 होगी। अब ये लिमिट मैंने सेट कर दी, और यहाँ पे मैं रिज़ल्ट 3 के नेम से कर लेता हूँ, और रिज़ल्ट 3 में मैं इसको MySQLi क्यूरी पास। अब इसका जो कनेक्शन रिसीव करेंगे और उसके बाद जो है वो क्यूरी 3 पास कर देंगे। ये तो मैंने कर दी पास। अब यहाँ पे फैच करना है, इसका डाटा जो है वो सिलेक्ट तो कर लिया, अब इसको फैच भी करना है, तो वो मैं रो में रखवा देता हूँ, और MySQLi फैच एसोसिएट, और इसमें मैं रिज़ल्ट 3 पास कर देता हूँ। ये रिज़ल्ट 3 पास कर दिया, और इसको मैं वाइल लूप के थ्रू जो है वो फैच कर लेता हूँ। इसमें रो पास कर देते हैं, और रिटर्न क्या करना है, क्योंकि ये हम लोग फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ रिटर्न करना है। जो हमने रिटर्न करवाना है वो रो इसमें क्या रिटर्न करवाना है, इस टाइप। अब ये जो है हमने कहाँ पे शो करवाना है, जहाँ पे शो करवाना है वहाँ पे सिर्फ ये फंक्शन कॉल करेंगे, और जो रिटर्न किया होगा वो हम लोग प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे चलते हैं फैच यूज़र में अब हमने जो है वो शो करवाना है। तो अब ये जो है चैटबॉट पे अगर मूव करें तो यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे यहाँ पे मैंने ये जो टी हेड है वो ऐड कर दिया था, ये आप लोग भी ऐड कर दें, और उसके बाद जो है वो आप लोग यहाँ पे भी TD ऐड होगा। तो यहाँ पे भी 3 TD हैं, और यहाँ पे TH जो है वो भी 4 है, सॉरी यहाँ पे 4 और वहाँ पे भी 4। अब यहाँ पे मैंने ये जो है वो टाइपिंग शो करवानी है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो फंक्शन है वो कॉल करें। तो यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल कर लेता हूँ, और उसको एक वेरिएबल में भी स्टोर कर लेते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन कॉल कर लेते हैं। फंक्शन जो है वो क्या था हमारा, फैच यूज़र चैट इस टाइप स्टेटस था, और इसमें हमने 2 चीज़ें पास करनी है। अब मैंने क्या कहा था कि ये जो है, इसको मैं अगर कमेंट कर दूँ, तो ये जो यूज़र है इसकी आईडी हमने पास करनी है, क्योंकि हमने इसका स्टेटस जो है वो यहाँ पे शो करवाना है। तो इसे डेफिनेटली इसकी आईडी होगी। अब इसकी आईडी जो है वो ऑलरेडी हम लोग फैच कर रहे हैं, तो वो फैच जो कर रहे हैं तो वो हम लोग पास कर देते हैं रो, और यहाँ पे हमने आईडी पास कर दी। और सेकंड थिंग हमने क्या पास करनी है, कनेक्शन पास कर देना है। अब ये कनेक्शन अब इसको मैं करवा देता हूँ, इको करवा के आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हमें स्टेटस क्या मिले। और अगर मैं इसको एग्ज़िट कर दूँ तो ये मैंने कर दिया एग्ज़िट। अब ये जो है इसका स्टेटस जो है वो नो है, और यहाँ पे भी डेफिनेटली जो है वो नो ही है। अगर मैं इसको कर दूँ स्मॉल करके यहाँ पे शो करवा दूँ, और अभी मैं शो करवा दूँ ताकि आप लोगों को ना ये इसको मैं एग्ज़िट को हटा देता हूँ। मैं शो करवा दूँ जहाँ पे हमने इसको टाइप को जो शो करवाना है वो यहाँ पे मैंने करवाना है, तो यहाँ पे मैं करवा देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ।
अब ये देखें, ये यूज़र है जो वो टाइपिंग कर रहा है और दूसरा यूज़र जो है वो ये दोनों अभी नो है। तो अगर मैं इन दोनों को स्मॉल कर दूं और यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे अगर मैं शो करवा दूं यहाँ पे, और यहाँ पे इसका स्टेटस चेक करेंगे। यहाँ पे मैं इसको अगर ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊँ और अब ये देखिएगा यहाँ पे मैंने नो किया हुआ है, तो यहाँ पे वो देखें, वो अब ये देखें यहाँ पे मैंने अब फोकस किया, ये मैंने फोकस किया और यहाँ पे जो है वो टाइपिंग क्या है, येस है, मीन्स के वो अब टाइप कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर फोकस करता हूँ तो अब ये इधर थोड़ा सा मैं अगर इसे ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊँ, अब मैंने ब्राउज़र 2 वाले पे मैंने किया हुआ है, तो ब्राउज़र 2 वाले पे मैंने अब फोकस किया हुआ, तो वहाँ पे जो है वो मुझे शो कर रहा है। अब ये जो दूसरा यूज़र है, ये जो नेम वाला यूज़र है, ये अभी ऑफलाइन है, लेकिन उसके डेटाबेस में वो भी अभी जो है वो नल पड़ा हुआ है। जब ये लॉगिन होगा और उसके बाद जो है वो अगर फोकस अनफोकस करता है, तब ये जो है डेटाबेस में उसका रिकॉर्ड जो है वो हमें शो करेगा। अब जो रिक्वायर्ड है, हमने सिर्फ जस्ट जो शो करवाना है वो क्या करवाना है कि जस्ट हमने येस शो करवाना है, नो नहीं शो करवाना है। नो हमें रिक्वायर्ड ही नहीं होता। आप लोग जैसे फेसबुक पे देखते हैं कि कभी आपको नज़र आया होगा कि अगर कोई टाइप नहीं कर रहा तो वहाँ पे लिखा होगा भाई ये टाइप नहीं कर रहा, नहीं, तो यहाँ पे भी हमने वैसे ही करना है। तो यहाँ पे अब ये येस या नो जो है वो स्टेटस हमें रिसीव हो चुके हैं डेफिनेटली। देन हमने यहाँ पे कंडीशन लगा के हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ पे चेक कर लें या यहाँ पे जो है वो चेक कर लें कहाँ पे हमने फंक्शन में हमने रिट्रीव की थी। तो ये जो यहाँ पे भी कंडीशन लगा, मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, यहाँ पे लगा लेते हैं। टाइपिंग क्या होगा कि अगर ये इक्वल टू येस होगा, अब ये वही वैल्यूज़ देनी है जो यहाँ पे रिसीव होगी, येस होगी या नो होगी। अगर कैपिटल स्मॉल लेटर, अब ये आपने ख़ास ख्याल रखना है कि हमने जो इनम में वैल्यू स्टोर की थी वो येस स्मॉल में की थी, तो वही वैल्यूज़ बेस पे उसने रिटर्न करवानी है। अगर येस की थी तो येस वाई ई एस स्मॉल लेटर में वो रिट्रीव कर। यहाँ पे मैं जो है वो एक वेरिएबल स्टोर कर लेते हैं, वेरिएबल बना लेता हूँ मैं रिजल्ट टाइप के नेम से, स्टेटस टाइप ये बना लेते हैं, इसको मैं नल रख देता हूँ। और यहाँ पे अगर ये टाइपिंग कर रहा है तो इसके अंदर मैं लिखवा लेता हूँ कोई भी जो है वो टाइपिंग कर लिखवा लेते हैं, लाइक के आप लोग फेसबुक पे टाइपिंग डॉट 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 आ रहे होते हैं, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे मैं उसी वेरिएबल में करा देता हूँ स्टेटस टाइप, और यहाँ पे मैं एक स्पैन यूज़ कर लेता हूँ। एक सेकेंड, सिंगल कोट के अंदर स्पैन, और उसके बाद जो है इसका होगा क्लोजिंग टैग हो गया, और इसको हम लोग यहाँ पे जो है वो लिख लेते हैं टाइपिंग। अब ये आपने जो है वो इस वेरिएबल में स्टोर कर ली हुई है। अब यहाँ पे जस्ट आप खुद सोचें कि अगर टाइप जो है वो उसकी वैल्यूज़ जो है वो येस के इक्वल होगी, जो टाइप में वैल्यूज़ होंगी वो येस के इक्वल होगी, तो आप जस्ट जो है वो टाइपिंग शो करवा दें, जो यूज़र आपको वैसे ही पता चलेगा कि यूज़र जो है वो टाइपिंग कर रहा है। तो यहाँ पे मैं जो है मैं इसको स्टेटस को अब जो है वो स्टेटस टाइप को शो करवा लिया। अब ये वैल्यूज़ टाइप में स्टोर हुई, और उस टाइप में हमने कंपैरिजन किया, और कंपैरिजन करके हमने एक न्यू वेरिएबल बनाया, उस न्यू वेरिएबल में उसको वैल्यूज़ स्टोर कर दिया। अब ये जो है वो मैंने इसको नल कर दिया हुआ। अब ये वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे मैंने करवा दी शो। अब मैं यहाँ पे मूव करता हूँ, अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ रिफ्रेश। अभी ये जो है वो टाइपिंग नहीं है, तो अगर मैं इसको दोनों को स्मॉल कर देता हूँ, इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आए, और इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आते हैं। अब इसको मैं स्मॉल स्क्रीन कर देता हूँ, इसको भी स्मॉल स्क्रीन, ये जस्ट आपको शो करवाने के लिए कि ये वर्किंग किस तरह हो रही है। अब ये देखें, अभी आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब ये यूज़र 2 है और ये वाला यूज़र 1 है। तो अब मैं अगर यूज़र 2 वाले पे क्लिक करता हूँ तो अब वो देखें मुझे यहाँ पे शो कर रहा है कि ये जो यूज़र है वो टाइपिंग कर रहा है। अगर यूज़र मैं 1 पे क्लिक करता हूँ, अब वो मुझे ये देखें यूज़र 2 पे मुझे शो कर रहा है कि यूज़र जो 1 है वो टाइपिंग कर रहा है।
तो ये जो वर्किंग है वो इस तरह हो रही होती है कि हम लोग एजिक्स के थ्रू इसको हम हैंडल करते हैं, और डायरेक्ट हम अगर PHP के थ्रू करें तो वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा काम, बिकॉज के वहाँ पे पेज रिफ़्रेश करना पड़ेगा, और पेज रिफ़्रेश करने के बाद ही जो है हमारी वर्किंग वो ठीक होगी। तो आप लोग एजिक्स, jQuery, जावास्क्रिप्ट पे बहुत ज़्यादा जोर दें, और PHP प्रोग्रामिंग में ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो ये आपने हर पॉइंट पे इसको फोकस करना है, और जो जितने भी इवेंट्स है वो किस तरह कॉल करने हैं, तो ये जो है अपने हैंडलिंग जो है वो अपने बाय हैंड जो है वो खुद इम्प्लीमेंट करके देखें। और आप लोग एक और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इतना कर सकते हैं कि ये जो मैंने लॉजिक अपनी लगाई है, ये मैंने अपने हिसाब से लगाई है, आपकी लॉजिक बिल्डिंग, आपकी जो लॉजिक थिंकिंग जो है वो डिफरेंट है। हर डेवलपर की लॉजिक थिंकिंग जो है वो डिफरेंट होती है। तो आप लोग खुद से कोड को थोड़ा सा चेंज करके देखें, भाई अगर मैं इसको इस तरह चेंज करता हूँ तो इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या मुझे मिलेगा, अगर मैं इस तरह करता हूँ तो क्या मिलेगा। तो ये आप जो है वो अपनी लॉजिक को चेंज किया करें। वो किस तरह के, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैंने फंक्शन के अंदर जो है वो फंक्शन बना रहा था, तो आप लोग ये और भी काम कर सकते थे कि इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे फैच यूज़र पे भी कॉल कर सकते थे। ये मीन्स कि यहाँ पे हम लोग जिस तरह ये फंक्शन बनाए हो यहाँ पे वैसे ही फंक्शन बनाए, वैसे ही इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लें, और वैसे ही वो भी वर्किंग दोनों सेम होगी। तो ये मैं अपने हिसाब से मैंने लॉजिक बिल्डिंग की है, तो ये ज़्यादा इजी वे है। तो यहाँ पे भी फंक्शन बना ले, और वैसे ही जिस तरह ये कॉल कर रहे थे हम लोग, वैसे ही हमने वैसे ही कॉल करना है। तो ये जो है प्रोसीजर वो आप लोग खुद जो है अपने हिसाब से करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।